हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी ना किसी रूप में आपको सैलरी मिलती है। अगर आप जॉब करते हो, अगर सैलरी मिलती है तो पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड भी कटता होगा। तो क्यों ना इस पीएफ पे डिस्कस किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में पीएफ कैसे कटेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे कटेगा, इनके टैक्स बेनिफिट्स क्या है, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, इनका रिटर्न कितना मिलता है, इनको इनसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, ये सब आज अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब करते हैं सैलरीड पर्सन, उनका कटता है, कंपल्सरीली कटता है। 12% काटा जाता है। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखता है, उसके अंडर में आता है। इंटरेस्ट रेट 8.1, ये पीपीएफ के कंपैरिजन में 1% ज्यादा रहता है नॉर्मली। मैच्योरिटी रिटायरमेंट पे होती है और इनकी डेट लाइबिलिटी जीरो है, यानी आप पे कितना भी कर्जा है फिर भी ईपीएफ में पड़ा पैसा कोई भी आपके कर्जे को चुकाने के लिए यूज नहीं कर सकता, यानी डेट लाइबिलिटी जीरो है। सिर्फ एक अकाउंट रख सकता है एक एम्प्लॉय। ये ट्रिपल ई पे वर्क करता है। एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी इन्वेस्ट करोगे वो एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट, और जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो एग्जम्प्ट। इन तीनों पे टैक्स नहीं लगता। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल। ये आप इन्वेस्ट करोगे यानी 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, जो कि मैच्योरिटी पे आपको 17.46 लाख 17.46 लाख अमाउंट मिलेगा। ये तो हुई प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज की बात। अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनके लिए एनपीएस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एनपीएस कंपलसरी कटता है, कंट्रीब्यूशन देना ही होता है। इसमें 10% एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन देना होता है अपनी सैलरी का, वहीं 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है। 60 साल की एज तक इन्वेस्ट करना होता है। मैच्योरिटी या रिटायरमेंट के टाइम पे आप ये अमाउंट ले सकते हैं, उसमें से 60% एक साथ ले सकते हैं, जो कि टैक्सेबल नहीं होता, और 40% जो है वो आपके पेंशन प्लान में जाता है, वो टैक्सेबल होता है। ये भी ट्रिपल ई पे वर्क करता है। एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट और मैच्योरिटी अमाउंट भी एग्जम्प्ट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल, वही 12 लाख आपने इन्वेस्ट किए। इसमें एनपीएस में अगर इक्विटी में ये पैसा लगाया गया है तो उनका कॉर्पस हो जाएगा 21.78 लाख 21.78। वहीं आपने डेट फंड में ये इन्वेस्ट किया है एनपीएस, तो उसमें 18.76 18.76 होगा। इक्विटी में रिटर्न देता है 12.7% ऑलमोस्ट, और डेट में रिटर्न दे रहा है 9.6। अपन यहाँ ट्रिपल ई की बात ही कर रहे हैं, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, तो पीपीएफ का भी डिस्कशन क्यों ना कर लिया जाए ब्रीफ में। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम 500 से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख तक एक साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ट्रिपल ई पे वर्क करता है। एग्जम्प्ट यानी इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट यानी इंटरेस्ट एग्जम्प्ट, और एग्जम्प्ट यानी मैच्योरिटी पे अमाउंट एग्जम्प्ट। लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का, पार्शियल विड्रॉल भी अलाउ है। और कंप्लीट डिटेल आप देखना चाहते हो पीपीएफ से तो मेरे चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप पीपीएफ, जीपीएफ, वीपीएफ, मार्केट, इन्वेस्टमेंट या इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे चैनल पे काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, वहां देख सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाए।